क्या होता है, कभी उसने जिंदगी में देखा नहीं होगा, लेकिन बता तो देना। उस दिन उसको वीडियो दिखा दें। ग्रुप होता है ना एक्सपेरिमेंटल, आप जो एक ग्रुप बच्चे का बना रहे हैं उनको यूट्यूब से दिखा दें। इंक्यूबेटर क्या होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ इंक्यूबेटर, इंक्यूबेटर में टेम्परेचर कैसे वहाँ पे मेंटेन होता है, क्या उसका रोल है, हम बच्चे को वो सिखा देंगे कि व्हाट अबाउट इंक्यूबेटर। कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे है, आप 2 टेस्ट ट्यूब थी पड़ी रही इंक्यूबेटर के अंदर, बाहर निकाला, आपको कैसे पता चलेगा कि जी ये प्रोटीन इसमें था, वो जो गोश्त का टुकड़ा था वो प्रोटीन पे ही मुश्तमिल था, क्या वो फैट तो नहीं थी, क्या वो चर्बी का टुकड़ा तो नहीं था। तो इसका मतलब है बायोरेट टेस्ट करेंगे हम, उसके अंदर बायोरेट मिक्सचर डालेंगे, उसको हीट करेंगे, नो कलर चेंज, कंफर्म हो गया। और दूसरे वाले में जो है वहाँ पे कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में भी हम प्रोसीजर वहाँ पे बता देंगे। तो जी उसको एक फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल है, उससे रिलेटेड सब बातें बतानी है। रोल ऑफ इंक्यूबेटर क्या है, अगर फोटोसिंथेसिस आ रहा है, लाइट ऑफ रोल का आ रहा है, तो हमने बच्चे को पूरा वहाँ पे बताना है कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। रेस्पिरेशन का अगर क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन क्या होती है, उसका जो है वहाँ पे रिएक्टेंट्स क्या हैं, उसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, उसमें जो है वहाँ पे एंड पॉइंट क्या है, मतलब उसमें पूरा एक्सपेरिमेंट का हमने प्रोसीजर बता देना है। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे के सामने इंस्ट्रूमेंटेशन ड्रा हो, इंस्ट्रूमेंट ड्रा हो और उनका रोल पूछ ले, मतलब कैसा भी क्वेश्चन वहाँ पे रिलेटिंग टू प्रोसीजर या फिर वहाँ पे जो इक्विपमेंट यूज हो रहा है उनका रोल, ये सारी चीज़ें उसके रिलेटेड हमने जो है बच्चे को सिखानी है। ऐसे ही हमारे पास सेक्शन बी 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, और ये मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स है। यहाँ पहले से हम मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे कि एक नंबर के 4 एक्सपेरिमेंट को भी टारगेट किया जा सकता है, या कहीं किसी प्रैक्टिकल से 2 मार्क्स का और किसी से 1 मार्क्स का। तो हम वो सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी में जो 9 प्रैक्टिकल्स हैं, 9 के 9 प्रैक्टिकल्स में हम बच्चे को जो है वहाँ पे सिखाएंगे। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे वन ऑफ द माइनर एक्सपेरिमेंट है कि हाउ पल्स रेट इज मेजर्ड, व्हाट इज इफेक्ट ऑन एक्सरसाइज, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन पल्स रेट। तो अब ये वाला एक्सपेरिमेंट हम बच्चे को करवा रहे हैं, हम उसको बता देंगे पल्स रेट क्या है, डेफिनेशन सिखा देंगे। स्टूडेंट्स में पल्स रेट की रेंज क्या होती है, 60 to 100 है। फीमेल्स में क्या है रेंज उसकी, मेल में कितनी है, 70 है, 75 है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज, और बच्चे को कितना फिजिकल एक्सर्शन कराना है। अगर हम इतना फिजिकल एक्सर्शन करा रहे हैं कि उसका हार्ट बीट, उसका ये पल्स रेट 100 से आगे चला गया तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए हमने उसको इतना भी जो है वहाँ पे एक्सरसाइज नहीं करवानी, हल्की फुल्की एक्सरसाइज के बाद हमने उसका पल्स रेट चेक करना है। फिर प्रोसीजर में हम बच्चे से कहेंगे कि अपनी जो है इंडेक्स फिंगर लीजिए, 1 इंच नीचे अपनी कलाई पे रखिए, 10 सेकेंड्स के लिए रीडिंग नोट करिए, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्रोसीजर तो इतना ही होता है, एंड अप हो गया। और क्या सिखाना है बच्चे को, ये प्रैक्टिकल तो खत्म हो गया, इतना ही था। पल्स रेट की डेफिनेशन बता दी, पल्स रेट स्टूडेंट्स में रेंज बता दी, पल्स रेट फीमेल में बता दिया, मेल में बता दिया, हार्ट बीट से कैसे रिलेट करते हैं वो बता दिया, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज क्या होता है वो सिखा दिया, हमने उसका प्रोसीजर बता दिया। तो ये प्रैक्टिकल तो इतना ही उससे पूछा जाएगा। या फिर आपके सामने कोई स्लाइड दी जाती है और कहा जाता है कि ये विल्लस की स्लाइड है, व्हाट इज द रोल ऑफ विल्लस, उसमें ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्यों हैं। आपके सामने एक मॉडल रखा जाता है और 9th में तो एक ही मॉडल है और वो है हार्ट का, बाकी 10th के सिलेबस में। अब उस हार्ट से रिलेटेड कोई पार्ट लेबल करना पूछा जा सकता है, हार्ट की डायग्राम उस दिन आ जाए और 2-4 लेबलिंग पूछ ली जाए, उनके वहाँ पे जो वाल्व्स हैं वो कहाँ कहाँ लगे हुए हैं उनकी लोकेशन पूछ ली जाए, सर्कुलेशन पूछ ली जाए। ज़रा पूरा आपने प्रैक्टिकल उससे रिलेटेड सिखा रहे हैं बच्चे को, तो हमें वो बातें सिखानी है। हमारे पास चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हमारे पास ये माइटोसिस मियोसिस के चार्ट्स होते हैं। अब ये आपके सामने एक डायग्राम शो की गई है और इस डायग्राम में क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे नजर आ रहे हैं। हम बच्चे को बताएंगे तो वो बताएगा ना कि अगर क्रोमोसोम इक्वेटर पे मौजूद है तो ये मेटाफेज स्टेज है, और ये मैंने क्रोमोसोम शो किए हैं। यहाँ पे अगर पेयर शो होते हैं तो फिर ये मेटाफेज ऑफ मियोसिस हो जाता। अब स्पिंडल टूट चुके और क्रोमाटिड्स मूव कर रहे हैं, तो चार्ट पूरा सिखा देंगे ना कि क्रोमाटिड्स मूव कर रहे हैं तो ये एनाफेज ऑफ माइटोसिस है। अगर पूरे क्रोमोसोम्स मूव कर रहे होंगे तो एनाफेज ऑफ, वहाँ पे मियोसिस आ जाएगा।
ठीक है जी। तो ये सारी बातें कि स्पिंडल फाइबर कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, कौन सी स्टेज में बनते हैं, माइटोटिक स्पिंडल की कंपोजिशन क्या है। अब एक मॉडल या चार्ट सिखा रहे हैं तो बच्चे का वो यूनिट 5 भी तो आपने सिखाया ना, पूरा एक चैप्टर है, सेल साइकिल है, माइटोसिस पूरा है, मियोसिस पूरा है। जब थ्योरी में हम ये बातें बता चुके होंगे और फिर डायग्रामेटिकली भी हम बता देंगे तो उससे उसी प्रैक्टिकल से रिलेटेड ही बात पूछी जा रही है, तो फिर वो बच्चा जो है मार नहीं खाएगा। तो ये हमारे पास पीबीएस सिस्टम है। इन शार्ट यहाँ 60% है, यहाँ 40%। यहाँ सिंगल प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम इसकी प्रिपरेशन करवा देंगे आज के बाद, जो वीक्स बाकी बच गए हैं, जहाँ जहाँ टाइम मिलता है। थ्योरी अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं, प्रैक्टिकल्स को टारगेट कर लें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो है 9th से रिलेटेड। यही चीज़ 10th में भी चेंज आ चुकी है। 10th में प्रैक्टिकल कॉपी हैज़ बिन एबॉलिश्ड, वाइवा एबॉलिश हो चुका। जहाँ तक प्रैक्टिकल की कॉपी बनवा चुके हैं बनवा ली। अब प्रैक्टिकल के कोई मार्क्स, कॉपी के कोई मार्क्स नहीं, वाइवा के कोई मार्क्स नहीं। ये 2 क्वेश्चन जो लास्ट पे होते थे ये मर्ज हो चुके हैं, और इन 2 क्वेश्चंस के बदले बच्चा अपनी आंसर शीट पे बोर्ड से प्रिंटेड पेपर आएगा और उसको दिए जाएंगे 4 क्वेश्चंस। यहाँ पे क्वेश्चन जो भी होंगे वो 1 to 4 होंगे, और बच्चे ने 3 क्वेश्चंस का आंसर देना है 4 में से। 3 क्वेश्चंस का आंसर देगा, 3 क्वेश्चंस के आंसर देगा, और वो 6 मार्क्स के। अगर वो इंटर को पढ़ा रहा है तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन होंगे और 4 करने होंगे। वहाँ 8 नंबर का क्वेश्चन है। पार्ट 2 की बात कर रहा हूँ, सेकेंड है। 10th में जो है यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो मार्क्स उसके कितने हैं, 6 है। क्वेश्चन होंगे 4, ओपन चॉइस होगी। चारों में से कोई से 3 वो बच्चा उनके आंसर्स लिखेगा। उस्ताद साहब जाएंगे उससे कल में तैयबा नहीं सुनेंगे। उस्ताद साहब जाएंगे वो उससे वहाँ पे आप फादर्स नेम नहीं पूछेंगे। अक्सर वो स्टूडेंट चिढ़ जाते हैं कि आपके अब्बा जी क्या करते हैं। नहीं पूछना चाहिए ऐसा सवाल, किसी की पर्सनल चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है। पूछें, जो सवाल पूछें, नहीं देता जवाब आपको वो सॉरी बोल देगा, जवाब आगे से बच्चा हंस रहा होगा, खैर है, उस दिन बर्दाश्त कर लें, उस दिन गुस्सा ना करें। आप उस दिन उसके क्वेश्चन का आंसर मत सुने, आप उस दिन उसका कॉन्फिडेंस देंगे। कितने कॉन्फिडेंस से तुम्हारे सामने बैठा है, मोबाइल भी लाया हुआ है, उसके भी उसके वाइवा के पूरे नंबर बनते हैं। कॉन्फिडेंस शो कर रहा है। वाइवा डजंट मीन कि वो हम उसका नॉलेज जज करने जा रहे हैं। वाइवा का मतलब था उसका कॉन्फिडेंस चेक करना। वो तो बड़ा कॉन्फिडेंट था। मैं अभी एम्बेसी रोड पे स्कूल में प्रैक्टिकल लेने गया इसी सेकंड नंबर में, तो मेरे पास 16 स्टूडेंट्स का एक बायोलॉजी का ग्रुप आया, और उनमें से तकरीबन 13 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके पास एक मोबाइल था। साथ वो बात भी थी जो आजकल डिजिटल आई थी। 3 बच्चे ऐसे थे, 4 जो मतलब नहीं था उनके पास, बाकी सब के पास मोबाइल था। मेरी टेबल पे वो पूरा ढेर लगा हुआ था, तो किसी को नाम लिखना भी नहीं आता था। लेकिन अभी मैं बैठे ही था तो मुझे फेडरल बोर्ड से कॉल आ गई, और कंप्यूटर डिपार्टमेंट IT से आई कि मेरा बेटा जो है प्रैक्टिकल दे रहा है और ये ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे बायोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा है, तो प्लीज़ इसको 20 दे देना। ना उसके पास, बच्चे के पास कॉपी थी, ना उसको बायोलॉजी का कोई कंसेप्ट था। मैंने उसको 20 दिया, तो फिर बाकी सारे 16 को भी 20 दे। हक बनता है उनका भी, उनकी तो सिफारिश नहीं आई। वो बच्चा जिसके पास कॉपी भी नहीं थी, उसका सब्जेक्ट से ताल्लुक पास तभी नहीं था, तो अब जाहिर है वो अगर 20 डिमांड उसका कर रही है तो बाकियों का क्या कसूर है। तो हमें दिल में ये खलश नहीं रखनी चाहिए। प्रैक्टिकल पे हम इस दफ़ा जाएंगे, इस दफ़ा 10th का भी प्रैक्टिकल होगा, 12th का भी प्रैक्टिकल होगा, लेकिन ये नहीं कहना कि आप जो है इस दफ़ा जो है वहाँ पे बस हम आखिरी मजदूरी कमाने जाएंगे, वो 6000 की मजदूरी मिलेगी, हम प्रैक्टिकल कंडक्ट करने जाएंगे, बट उनकी कॉपी का कोई नंबर नहीं होगा, वाइवा का कोई नंबर नहीं होगा। हम चुप करके हाथ बांध के बैठे होंगे और बच्चा जो आएगा आंसर शीट के ऊपर अपना पेपर सॉल्व करके चला जाएगा। तो ये सर ये 10 मार्क्स का होगा, ये वही 10th का? ये 10th में जो है वहाँ पे प्रैक्टिकल जो है फिजिक्स और बायोलॉजी में 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स में बाकी पैटर्न सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 उसी तरह, राइट डाउन द, जैसे बायोलॉजी में है तो आइडेंटिफिकेशन का होता है 4 नंबर का, तो उसी तरह आइडेंटिफिकेशन होगा। फिजिक्स में भी आई थिंक वहाँ पे एक मेजर एक्सपेरिमेंट होता है और एक माइनर होता है, वो उसी तरह होगा। वो चेंज कोई नहीं है, सिर्फ चेंज है लास्ट 2 क्वेश्चंस में। वो क्वेश्चंस है वाइवा एंड प्रैक्टिकल बुक, वो दोनों खत्म हो गई, उनके कोई मार्क्स नहीं है, वो मर्ज हो गए, और उनकी जगह 6 नंबर के स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है। ठीक, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन जो है ऑलरेडी
वहाँ पे जो है बोर्ड की तरफ से आई थिंक पेपर इस दफ़ा सर्कुलेट होगा और उस पर लिखे होंगे, अदरवाइज ये भी टीचर को हक दिया गया तो किसी ग्रुप में वो पता नहीं क्या कुछ पूछेगा। हालांकि वहाँ वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि क्वेश्चंस फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल, और ये लिस्ट जो है फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे नई लिस्ट हैंग हो चुकी है, हमें वो लिस्ट भी बच्चों तक पहुंचानी है और उनके व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंचानी है। जैसे मेरे पास फिजिक्स का सब्जेक्ट है तो ये टोटल प्रैक्टिकल 25 है, ये टोटल 25, और ये 10th की जो बायोलॉजी है तो इसमें भी 25, तो ये 25 प्रैक्टिकल्स। इससे रिलेटेड हम बच्चे को स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस भी सिखाएंगे। ये रहो कि उनके ये 6 नंबर ज़ाया हो जाए। इस दफ़ा कॉपी नहीं है, वाइवा नहीं है, कापी है तो बनवा ली। अब बच्चों को प्रैक्टिकल से रिलेटेड स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन की तरफ ले आए और वो सिखा दें। बकिया कापी में वो बनवा, कापी ख़त्म ना करवाएं, कापी चलती रहे। लेकिन उन्हें कहें कि आप जो ये 20 एक्सपेरिमेंट्स हैं इससे रिलेटेड बच्चों से बनवा लें क्वेश्चंस, बच्चे जो है क्वेश्चंस वहाँ पे करेंगे। आई थिंक वो 20 पे उन्होंने ब्रेक भी मांगी है, तो ब्रेक का टाइम होता है।